हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं गौरव वर्मा और चलिए आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है नॉन टेक के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए आज की इस फर्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स टू से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया था। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आइडिया किसने सबसे पहले दिया था, किस तरीके से उसको फॉर्म किया गया, इसके बारे में आज हम अपनी पहली ऑडियो आर्टिकल में बात करेंगे पहली क्लास में। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का उसको दिया गया था बाय दी एम.एन. रॉय। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल फिलासफर थे, उन्होंने द आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय द एम.एन. रॉय। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का आइडिया दिया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किसके द्वारा किया गया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी ऑफ इंडिया, उसने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। और इसको सेटअप कब किया गया था? इन दिसंबर 1946। मीन्स टू से दिसंबर 1946 में इसको सेटअप किया गया था। अगर हम किसके बात करें, इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान। जैसा आपको पता होगा कि 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो उसी के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दिसंबर 1946 में फ्रेम किया गया था। अच्छा, हम कुछ बात कर लेते हैं कि इसके चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे इसमें इंतरिम चेयरमैन कौन थे और इसमें परमानेंट चेयरमैन कौन थे। तो जब हमारा कैबिनेट मिशन फॉर्म किया गया तो उसमें जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या थे, इन 1946 में इनको क्या है, इंटरिम चेयरमैन मीन्स टू से टेम्परेरी चेयरमैन असेंबली का बनाया गया था। और बाद में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज ए परमानेंट चेयरमैन। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया। और क्या किया गया, बी नरसिंहा राव जो थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मतलब संवैधानिक सलाहकार, इनको अपॉइंट किया गया। अच्छा, हम टोटल बात कर लेते हैं। जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें कितने टोटल मेंबर थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें टोटल 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से 93 मेंबर वार रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी प्रिंसेस स्टेट। ठीक है, एंड अदर फ्रॉम ब्रिटिश स्टेट। मतलब जो 93 थे वो क्या थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे प्रिंसली स्टेट को, और बाकी जो थे वो फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन, ठीक, वो ब्रिटिश इंडियन से थे। ठीक है, अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे चेयरमैन कौन थे। तो जो चेयरमैन थे हमारे ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। अच्छा, हम कुछ और इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान था उसमें हम बात कर लेते हैं कि किसको कौन सी पोस्ट दी गई थी। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इसमें क्या हुआ था, जब हमारा कैबिनेट मिशन फॉर्म हो गया था तो उसमें क्या किया गया था, उसकी मीटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा अस्थायी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। ठीक है, और अगर हम बात कर ले, अगर हमारी सेकंड मीटिंग में टोटल 3 मीटिंग होती है। फर्स्ट होती है 9 दिसंबर 1946 में, सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में। उसमें क्या किया जाता है कि परमानेंट चेयरमैन को चुन लिया जाता है, और ये चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो यह वाइस चेयरमैन चुना जाता है एस.सी. मुखर्जी जी को। और जो हमारे लीगल एडवाइज़र होते हैं वो बी.एन. राव, जैसे बी नरसिंहा राव जैसे हमने बताया था, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया था, उनको चुना जाता है। और जैसा मैंने बताया आपको 3 इसमें टोटल होते हैं मीटिंग। तो तीसरी जो मीटिंग होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था उस उद्देश्य प्रस्ताव को लाना। ठीक है, और इसी को हम जानते हैं, टुडे इज नोन एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया जाता, इसीलिए इसको क्या जाना जाता है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डे के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अलग अलग कमेटी थी उसकी मेन चेयरमैन कौन थे। तो जो हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन पावर कमेटी के जो थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और एडवाइजरी कमेटी के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और स्टेनिंग कमेटी के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लें, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और स्टेट कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो हमारी फ्लैग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो कुछ ये हमने बात कर लिया कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हुआ था वो किस तरीके से किया गया था, और उसमें जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनको कैसे कौन किसको चुना गया था, और जो हमारी मीटिंग हुई थी, जैसा मैंने अब 3 मीटिंग का जिक्र किया, वो कब हुई थी और उसमें किस तरीके से अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। चलिए अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इस अपने ऑडियो आर्टिकल में सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स टू से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं उसको अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं पहले सोर्स की, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा ब्रिटेन मीन्स टू से यूके क्या होता है, यूके से हमारी सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया था। और जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ये जो रूल फॉलो किया जाता है इंडिया में, इसको भी ब्रिटेन से मीन्स टू से यूके से लिया गया था। और अच्छा, जैसे इसमें हमने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट होता है, इसमें जो एक होता है कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है इंडिया में, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट इसलिए इंडिया को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट। तो आप लोग गवर्नर से मुख्यमंत्री से कन्फ्यूज मत होइएगा कि हेड ऑफ स्टेट को मुख्यमंत्री बोलेंगे। या मीन्स टू से हेड ऑफ स्टेट का मतलब है पूरे कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूँकि प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है हमारे कंट्री में, इसलिए इसको हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। और अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट वाले, इंडिया को हेड ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोल सकते हैं यहाँ की संव्यवस्था को, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर क्या किया जाता है, नियुक्ति होती है। और इसी को जब कम्बिनेशन हम हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स टू से हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट इक्वल टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हम कुछ और इसमें टर्म की बात कर लेते हैं। जो हमारी है प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉर्मेशन, मीन्स टू से जो हमारे लॉ का फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मीन्स टू से जैसे पार्लियामेंट, जैसे होता है पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। तो हमारा पार्लियामेंट इससे तैयार होता है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं जो हमारी पोस्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जैसे महालेखा परीक्षक नियंत्रक के नाम से जाना जाता है। उसकी नियुक्ति जो है ना प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, और ये आते हैं आर्टिकल 148 में। चलिए अगले रिसोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएसए से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, आप लोग, मैं इस ऑडियो आर्टिकल से ही इस लेक्चर को कवर कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग अपने अकॉर्ड सुविधाजनक अगर आप लोग चाहें तो मेरे इस ऑडियो आर्टिकल को साथ साथ में आप लोग लिख के कवर कर सकते हैं। तो यूएसए से क्या क्या अडॉप्ट किया गया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिखित संविधान, ये अडॉप्ट किया गया था यूएसए से, ठीक है। और प्रीएम्बल मतलब मीन्स टू से जो हमारी प्रस्तावना होगा वो अडॉप्ट किया गया था। फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू होता है, उसको भी यूएसए से अडॉप्ट किया गया था। और इम्पीचमेंट प्रोसीजर मीन्स टू से महाभियोग जो प्रक्रिया होती है उसको भी यूएसए से अडॉप्ट किया गया था। और कनाडा से हम बात कर लेते हैं, कनाडा से क्या अडॉप्ट किया गया था, क्वासी फेडरल नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब संघात्मक या संघीय प्रणाली को वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, कनाडा से अडॉप्ट किया गया था। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जैसा कि आपको 7 शेड्यूल में अडॉप्ट आता है, जो मैं शेड्यूल अगले लेक्चर में आगे कवर कर लूँगा। तो इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तीन क्लास में डिवाइड करके किया जाता है। जैसे होता है कि हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। मीन्स टू से संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होती है। तो इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कनाडा से फॉर्म किया गया। अच्छा, यूनियन लिस्ट में बात करें तो टोटल 19 सब्जेक्ट हैं और इसमें 100 आइटम हैं। और स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें 66 विषय हैं शामिल किया गया। पहले स्टार्टिंग में 66 थे, लेकिन उसमें से 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची में पहले 47 आइटम थे, मीन्स टू से 47 विषय थे। और यहाँ से जो स्टेट लिस्ट बता रहा हूँ 66 थे, वहाँ से 5 को हटा के इसमें डाल दिया गया। तो 47 + 5 = 52, मतलब प्रेजेंट में इसमें 52 आइटम को शामिल किया गया है। और हमारी जो रेसिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको भी कनाडा से फॉर्म किया गया है। और एडवाइजरी या और जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसको भी
कनाडा से फॉर्म किया गया है। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की अपॉइंटमेंट को भी कनाडा से फॉर्म किया गया है। चलिए अगले में बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या फॉर्म किया गया है। तो फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार और कॉमर्स की फ्रीडम को ऑस्ट्रेलिया से फॉर्म किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची को इसलिए फॉर्म किया गया है। और रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसको भी ऑस्ट्रेलिया से फॉर्म किया गया है। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से फॉर्म किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा प्रीएम्बल है मीन्स टू से प्रस्तावना तो को लिया गया यूएसए से, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो यूज हो गई है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और एक टर्म और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो जॉइंट सिटिंग इन 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, जॉइंट सिटिंग, ये कंसेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगले हम कंट्री की बात कर लेते हैं। आयरलैंड से क्या क्या फॉर्म किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, जो DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। एक टर्म आपको बता देते हैं, जो हमारा राज्यसभा होता है ना, उसमें क्या होता है कि 12 सदस्य को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। तो नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, इस व्यवस्था को भी आयरलैंड से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले कंट्री की, फ्रांस से क्या लिया गया है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिकन सिस्टम, इसको भी फ्रांस से अडॉप्ट किया गया है। जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया गया है, जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है इमरजेंसी प्रोविज़न, मतलब बेस्ट टू से जो हमारी इमरजेंसी प्रोविज़न होता है, इसको जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है। साउथ अफ्रीका से बात कर ले तो अमेंडमेंट प्रोसेस, मतलब संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और रसिया से बात कर लेते हैं, रसिया से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक कर्तव्य। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हमारा स्टार्टिंग में संविधान को फॉर्म किया गया था, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन उसको बाद में 91वें संविधान संशोधन के तहत उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसको हम आगे क्लास में कवर कर लेंगे। और एक आखिरी बचता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी मीन्स टू से, जैसे हमने बताया, मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया गया था, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, जो आगे हम बताएंगे किस आर्टिकल किस पार्ट में आता है, उसको अडॉप्ट किया गया था यूएसए से। तो कुछ ये बेसिक राइट थे जिसको अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में, मीन्स टू से सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की क्लास में बस यहाँ तक रखते हैं। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा, इफेक्टिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगले क्लास में फिर हम नए कंसेप्ट के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल हो।